ओके, तो व्हाट अ वीक। एक नहीं, दो नहीं, 3 टीजर्स वो भी बैक टू बैक। पहले टाइगर 3, फिर एनिमल और आज गणपत। और अगर तुम इसमें एक पैटर्न नोटिस करो तो तुम्हें रियलाइज होगा कि बॉलीवुड इज एक्चुअली ट्राइंग टू इवॉल्व। ये जो एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है साउथ मूवीज के डोमिनेशन के बाद से, तो उसके चलते बॉलीवुड भी फाइनली अपने उस घिसे पिटे रोमांटिक क्रैप से दूर हटके इस डोमेन में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां कुछ हद तक इस इंडस्ट्री से हमें कुछ अच्छे प्रोडक्ट्स मिले और वहीं खराब भी। एंड द फैक्ट कि साउथ के डायरेक्टर्स बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ कोलैब कर रहे हैं एंड उसी के साथ साथ साउथ के डायरेक्टर्स को अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को शोकेस करने का मौका मिल रहा है हिंदी इंडस्ट्री में, That alone is a benefit for us audience as well। तो टाइगर 3 के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, उसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। अगर तुमने नहीं देखी तो उसे चेकआउट कर लेना। तो कल आया था एनिमल का टीजर और आज 12 बजे आया है गणपत का टीजर। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिमल के टीजर के बारे में। एनिमल एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म डायरेक्टेड बाय संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने इससे पहले कबीर सिंह बनाई थी। अब इसका जो एक प्री टीजर था उसने एक्चुअली में मेरे अंदर बहुत हाइप क्रिएट करी थी इस मूवी के लिए। एंड अब जो एक टीजर आया है उसने इस हाइप को मेंटेन रखा। सीरियसली द टीजर वाज अमेजिंग। और कहीं ना कहीं दिमाग में जो एंटिसिपेशन था इस मूवी को लेके, पोस्टर्स वगैरह देख के, उस एंटिसिपेशन को भी ये टीजर फ्यूल करता है। तो टीजर देख के जो समझ आता है, इनफैक्ट टीजर में खुद लिख के भी आता है, दैट अ फादर सन बॉन्ड कार्व्ड इन ब्लड। सो दिस मूवी इज अबाउट एन अनस्टेबल रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड सन प्लेड बाय अनिल कपूर एंड रणबीर कपूर, जहां रणबीर कपूर बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली एंड इज नॉट यूज्ड टू द लाइफ ही इज बोर्न इन। और वहीं दूसरी तरफ अनिल कपूर इज अ फादर हु नेवर न्यू हाउ टू रेज हिज सन। एंड इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप कहीं से भी हेल्दी नहीं है, बट हिज सन हैज कंडीशनड हिमसेल्फ टू बिलीव दैट हिज फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज नॉट। और वो अपने इस बिलीफ पे इतना अटल है कि वो अपने फादर के अगेंस्ट एक शब्द नहीं सुन सकता किसी के मुंह से भी, चाहे वो उसकी खुद की गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। सो वी कैन सी दैट द कैरेक्टर ऑफ रणबीर कपूर इज अ काइंड ऑफ साइको जो कि अपनी ही एक नाइव रियलिज्म में जी रहा है, और कहीं ना कहीं उसका ये ऑब्सेशन उसे एक ऐसे डार्क पाथ पे ले जाता है जहां से कोई वापसी नहीं है। अब एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ दैट मेड हिम टर्न इनटू दिस डेडली गैंगस्टर, या मे बी जिस रिच फैमिली को वो बिलोंग करता है वो ऑलरेडी गैंगस्टर फैमिली ही हो, कोरलियन टाइप्स की। अब ये चीज एग्जैक्टली टीजर में पिन पॉइंट नहीं करी गई है, सो वी डोंट नो। टीजर में ही सेज कि पापा अभी तो बस शुरुआत है, बहुत काम बाकी है। तो मे बी हो सकता है कि ये काइंड ऑफ कोई रिवेंज स्टोरी हो जहां पे इसके फादर मारे जाएं। एंड वी नो हाउ ऑब्सेस्ड ही इज विद हिज फादर। और कहीं ना कहीं इसी ऑब्सेशन की वजह से और उसके फादर के मर जाने के सदमे की वजह से वो एक कंप्लीट साइकोपैथ में तब्दील हो जाए और खून की नदियां बहाने निकल पड़े। ओवरऑल जो पूरा पिक्चराइजेशन है, जो शॉट्स हैं टीजर में, वो काफी पॉलिश्ड और वेल मेड हैं। सेट डिजाइन्स बढ़िया हैं, जो बीजीएम बज रहा है टीजर में वो काफी कैची है। एंड ये जो गैंग वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है स्क्विड गेम टाइप्स की, मुझे ये बढ़िया लगा। और इसका जो कंप्लीट कंसेप्चुअलाइजेशन है, ये क्या होगा, इसको मैं देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। एंड नाउ कम्स द मनी शॉट ऑफ द टीजर, जहां पे ये लोग इस डब्बे को तोड़ते हैं एंड देन हमें नहीं दिखाया गया है कि इसमें क्या है। ऑब्वियसली सम सॉर्ट ऑफ अ जायंट गैटलिंग गन। एंड देन वी सी कि जो गैंगस्टर्स रणबीर कपूर को मारने आ रहे हैं वो अपने कदम पीछे ले रहे हैं। एंड देन वी हियर गन शॉट्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गन शॉट। एंड देन बूम, दिस शॉट, द मनी शॉट। चारों तरफ लाशें और गोलियां और बीच में लेटा हुआ है अपना हीरो, शेफ्स किस। और इस सीन को देखने के बाद ये चीज तो पक्की है कि जब संदीप रेड्डी वांगा ने कहा था, because these guys are calling this film as a violent film, I want to tell them, I'll show them what violent film will be. तो he was not kidding। I mean, ये तो सिर्फ एक झलक है। क्लियरली इस सीन में गैटलिंग गन को भी चलता हुआ दिखाएंगे, गोली चलते हुए दिखाएंगे, उन गैंगस्टर्स को छितराते हुए दिखाएंगे। एंड दिस शॉट अलोन प्रूव्स किस लेवल पे इस सीन के वॉयलेंस की इंटेंसिटी को प्लान किया गया है। और भाई साहब, जब इसको बड़े स्क्रीन पे देखेंगे ना, मजे आ जाएंगे। एंड लॉर्ड बॉबी, ये क्या हुआ लॉर्ड बॉबी को? बंदा 4 सेकंड के लिए आया है एंड आई ऑलरेडी वांट टू सी मोर ऑफ हिम। आई डोंट नो हाउ संदीप रेड्डी इज प्लानिंग टू गेट दिस फिल्म थ्रू द सेंसर बोर्ड, क्योंकि अगर इस इंटेंसिटी के वायलेंट सीन्स हैं इस मूवी में और संदीप रेड्डी वांगा का क्लेम ट्रू है, तो भाई साहब सीबीएफसी के रातों की नींद उड़ जाएगी इस मूवी को देख के। तो ये भी अपने आप में एक देखने वाली बात होगी। बट फिलहाल मुझे तो बहुत मजा आई टीजर देख के एंड आई एम ऑल इन फॉर एनिमल। अब बात करते हैं गणपत के बारे में। जब इस मूवी का पोस्टर आया था अभी कुछ दिन पहले, तो ऑनेस्टली मैं कुछ बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हुआ। मैं एक टिपिकल टाइगर श्रॉफ मूवी एक्सपेक्ट कर रहा था। और फिर जब इसका टीजर आज आया तो इसको देखने के बाद मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हुआ, बिकॉज दिस टाइम इट्स अ टिपिकल टाइगर श्रॉफ मूवी बेस्ड इन अ डिस्टोपियन सेटिंग, वो भी सीधा साल 2070 में। और अगर तुमने टेकन मूवी देखी है तो तुमको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का सेटिंग और स्टोरी दिखाने की कोशिश करी गई है इस मूवी में। द ओनली थिंग दैट ग्रैब माय अटेंशन कि पहली बार एक डिस्टोपियन सेटिंग दिखाई जा रही है एक हिंदी मूवी में, एंड दैट इज वर्थ अ मेंशन। वीएफएक्स कुछ जगह बहुत अनपॉलिश्ड है, कुछ जगह ठीक है, मतलब ओवरऑल
डिसेंट वीएफएक्स है, डिसेंट से भी नीचे, मतलब सीरियसली मुझे लव स्टोरी 2050 की याद आ गई कुछ सीन्स देख के। बट जो मेरा एक्चुअल फियर है इस मूवी को लेके वो ये है कि इतना डिस्टोपियन सेटिंग वगैरह तो बना दिया है, लेकिन क्या यूटिलाइजेशन होगा इस सेटिंग का, या बस इस सेटिंग को एक बैकड्रॉप बना के ये लोग भूल जाएंगे और फिर हर टाइगर श्रॉफ मूवी की तरह इस बार भी वो छलांगे उलांगे मार के लोगों को मारेगा। आई ऑनेस्टली होप सो कि ऐसा ना हो, बट ज्यादा एक्सपेक्ट मैं यही कर रहा हूँ। अब टीजर में भी स्टोरी से रिलेटेड कुछ ऐसा नहीं दिखाया गया है, बस इसको काइंड ऑफ एक मसीहा दिखाया गया है जो लोगों की मदद करेगा, तो अभी किसी कंक्लूजन पे आना मुश्किल है। और ओवरऑल मैं कोई सर्टिफाइड नेगेटिविटी का थप्पा भी नहीं लगा रहा मूवी पे, मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा कि मूवी बेकार ही होगी, यू नेवर नो। एक्शन सीन्स के रिगार्डिंग कुछ बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिला सिवाय टाइगर श्रॉफ के कुछ स्पिनिंग किक्स के। अब ये बात मुझे फील होती है दैट टाइगर एज एन एक्टर इज क्लियरली नॉट गुड, बट ही इज अ फैंटास्टिक एक्शन स्टार एंड आई फील कि उसका जो एक्चुअल पोटेंशियल है वो बॉलीवुड में अभी तक यूज नहीं हो पाया। बागी पार्ट 1 एंड वॉर वर द क्लोजेस्ट थिंग्स जहां मुझे ऐसा फील हुआ कि टाइगर को प्रॉपर्ली एज एन एक्शन स्टार यूटिलाइज किया जा रहा है। आई मीन हॉलीवुड में जॉन विक टाइप की मूवीज देखो जहां पे इतने गजब गजब के वन शॉट एक्शन सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं, और अगर डायरेक्टर्स चाहें तो टाइगर श्रॉफ और विद्युत जामवाल जैसे एक्टर्स को यूज करके इंडिया में जॉन विक लेवल की एक्शन मूवीज बना सकते हैं, बिकॉज इन एक्टर्स का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग सूट ही यही है कि अपने सारे एक्शन सीक्वेंसेस खुद करते हैं, ये एथलेटिक हैं, और जो एक एक्टर की फिजिकल लिमिटेशंस होती हैं एक्शन सीन्स में, ये उससे ऊपर हैं। ऑल वी नीड आर गुड डायरेक्टर्स, वरना बागी 3 मिलेगी देखने को। ओवरऑल टीजर ठीक था और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अच्छा हो, बिकॉज एज आई सेड दैट टाइगर श्रॉफ विल रॉक एज एन एक्शन स्टार अगर मूवी अच्छे से बनाई जाए तो, माइनस द चुतियापा जो कि ये अपनी फिल्मों में कर देते हैं हमेशा। तो फिंगर्स क्रॉस्ड। बाकी एनिमल और गणपत दोनों टीजर के बारे में तुम्हारे क्या थॉट्स हैं, और इन दोनों मूवीज में तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड किसके लिए हो, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन, दिस इज अ पॉप कल्चर नर्ड साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।